हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमार अली। मैं लेकर आया हूँ एक और लेक्चर वीडियो अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 यूनिट नंबर 3 सर्किल। सर्किल में हम पढ़ रहे थे, जब हमें सेंटर और रेडियस दिया जाता था तो हम कैसे सर्किल का इक्वेशन फाइंड करते थे। तो वृत्त का समीकरण केंद्र और त्रिज्या की हेल्प से जब हम करते थे, आज हम देखेंगे कि अदर फॉर्म्स में हम सर्किल के इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे, अन्य स्थितियों में वृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2, -1 है तथा वह बिंदु 3, 6 से होकर जाता है। यानी कि एक वृत्त है जो बिंदु 3, 6 से होकर जाता है और उसका केंद्र जो है वो -2, -1 है। तो देखिएगा, ये एक यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि देखिएगा एक सेंटर दिया हुआ है जो वो है आपके पास 2, -1। अब ये सेंटर है 2, -1 और एक बिंदु है जिससे सर्किल होकर जा रहा है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट ए है जहाँ से सर्किल जो है वो होकर जाता है, इससे वो पास है। अब अगर ये पॉइंट सर्किल इस पॉइंट से पास है तो ये पॉइंट सर्किल के ऊपर होगा। तो भाई इस सेंटर से यहाँ तक जगह अगर हम मिलाएंगे इस डिस्टेंस को तो ये रेडियस हो जाएगा। तो अगर हमें किसी भी सर्किल का रेडियस और उसके केंद्र पता हो तो हम उसका समीकरण बता सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें केंद्र तो दिया था लेकिन हमें त्रिज्या नहीं ज्ञात थी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से इसकी त्रिज्या फाइंड कर लेंगे। तो देखो आपको पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x1 y1 आप ऐसे मान लीजिए, x2 y2 आप ऐसे मान लीजिए, या फिर आपकी जो मर्ज़ी है उसे मान लीजिए। तो जब आप इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ जब पुट करेंगे x1 y1 की, तो देखिएगा आपको यहाँ से वैल्यूज़ मिलेगी √50। जब ये √50 मिलेगी तो ये इसका रेडियस हो जाएगा। अब आपको उस वृत्त का समीकरण निकालना है। तो देखिएगा अब आपको कैसे आपको इक्वेशन फाइंड करना है उस सर्किल का। तो आपको पता है कि जब केंद्र आपको पता होते थे और त्रिज्या आपको पता होती थी तो आप वृत्त का समीकरण कैसे निकालते थे, तो ये फार्मूला यूज़ करते थे। तो वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर आर जो है वो रेडियस है और एच और के जो है वो केंद्र है। तो भाई हमने यहाँ पुट किया एच एंड के की वैल्यू और आर की वैल्यू जो कि रेडियस था। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, x² + y² - 4x + 2y - 45 = 0। तो ये जो है वो वृत्त का समीकरण आ गया जो आपको पूछा गया था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए और ऐसे क्वेश्चंस आप अपनी बुक में देखिएगा, आपको मिलेंगे। देखिएगा एक क्वेश्चन और दिया है यहाँ पर, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र जो है वो जिसका केंद्र 2, -3 है। यानी कि सेंटर आपको पता है और जो रेखा 3x - 2y - 1 = 0 तथा 4x - y - 27 = 0 के प्रतिच्छेदन बिंदु से जाता है। यानी कि जो एक लाइन है, ये दो लाइन है यहाँ पर जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पर ये काटती हैं, वहाँ से एक सर्किल पास होता है। तो अगर आपको इसके सेंटर तो पता है, तो भाई इसका सेंटर आपको पता है, इसके केंद्र आपको पता है यहाँ पर। तो जब इस सेंटर से इस पॉइंट तक की अगर आप दूरी निकालेंगे वो त्रिज्या आ जाएगी। तो भाई इन दो रेखाओं के जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं वो कैसे निकाले जा सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस की लाइन ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो देखिएगा हम वही करते हैं। हमने क्या किया है, पहले जो इक्वेशन दिया था वो और दूसरा लाइन दिया था उसको दूसरा इक्वेशन मान लिया। अब जब इन दोनों समीकरणों को आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पर y में दूसरे इक्वेशन में यहाँ 2y है और यहाँ पर यहाँ y है ओनली, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसे ऐड कर देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा और आपको x का वैल्यू पता चल जाएगा। तो देखिए वही किया है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया है इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में, और फर्स्ट वाले इक्वेशन से ऐड कर दिया है। तो देखिएगा ये सेम फर्स्ट वाला लिखा हुआ है, ये सेम सेकंड वाला लिखा हुआ है, 2 का मल्टीप्लाई करके। जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको यहाँ 3 और 8 मिलके 11x और ये 5 1 और 54 = 55। तो x = आ जाएगा भाई 5। तो जो x की वैल्यू आएगी उसको आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, तो उससे आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो वो मिलेगा आपको y = 7। तो देखिएगा अभी आपको जो पॉइंट्स मिले वो x और y की वैल्यू जो मिली है वो आपको इन दो लाइन के बीच का प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया, यानी कि इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गए आपको 5, 7।
अब वो 5,7 जो है वहाँ से सर्किल पास हो रहा है और सेंटर आपको पता है, तो सेंटर और उन पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो उसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो आप वही करेंगे फिर इसमें दोबारा से इन दो बिंदुओं के बीच की, देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ से आपको इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो वही फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो आप एक को x1 y1 मान लीजिए, सेंटर जो दिया है उसको, और ये जो पॉइंट्स आए हैं इनको आप x2 y2 मान लीजिए। तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा। देखिएगा हमने यहाँ पुट किया x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू, तो यहाँ पर आया √109। ये जो है वो इक्वेशन, ये जो है वो रेडियस आया भाई। अब आपको वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि जब केंद्र और त्रिज्या दी होती है तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, वो ये होता है x - h स्क्वायर, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो देखिएगा भाई सेंटर आपको पता था, 2,-3 गिवन था। अब आपने रेडियस और निकाल लिया है, उन सारी वैल्यूज़ के इसमें पुट कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो इक्वेशन मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 96 इज इक्वल टू 0। ये जो मिला आपको ये वृत्त का समीकरण है जो कि उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया था। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिएगा एक क्वेश्चन दिया है आपको, किसी वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2y प्लस 29 इज इक्वल टू 0 के व्यास के सिरे 4, -3 हैं। तो व्यास का दूसरा सिरा ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी तक क्या मिल रहा था, व्यास के सिरे मिल रहे थे, यानी कि कोई वृत्त होता तो उसके व्यास के सिरे मिलते थे और उससे आप समीकरण निकाल लिया करते थे। अब आपको यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको केंद्र दिया हुआ है, यहाँ पर आपको व्यास के सिरे नहीं दिए हुए बल्कि समीकरण खुद दिया हुआ है। आपको वृत्त का समीकरण दिया है और उसके व्यास का एक सिरा दिया है और दूसरा सिरा आपसे पूछा है। तो देखिएगा आप इस वृत्त के समीकरण से इस वृत्त का केंद्र निकाल सकते हैं। तो देखिएगा ये समीकरण था, इसको आपने क्या किया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर किया। तो यहाँ पर 2g की वैल्यू इस तरह g की वैल्यू आ जाएगी, 2f का कंपेयर आया, 2f का कंपेयर किया इज इक्वल टू 2, तो f इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर g और f आ गया है। तो केंद्र क्या होता है भाई, वो होता है -g, -f। तो देखिएगा केंद्र होता है -g, -f, तो हो जाएगा 6, -1। तो देखिए 6, -1 तो ये सेंटर हो गया। अब आपको एक सिरा दिया था तो आपने 4, -3 को एक सिरा मान लिया, आपको दूसरा सिरा निकालना है। तो देखिए ये जो सेंटर होगा वो क्या होगा, इन दो सिरों के बीच का मध्य बिंदु होगा। तो अगर आप ये चाहें कि मैं इस मध्य बिंदु की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, तो आप इस वाले x को और इस वाले x को ऐड करेंगे और 2 का भाग देंगे, यानी कि डिवाइड लगाएंगे 2 का, तो आपको यहाँ पर मध्य बिंदु मिल जाएगा और वही इसका केंद्र है। तो देखो वही कर रहे हैं, हमने 6 की वैल्यू कैसे निकाली हुई है, x1 प्लस 4/2। तो भाई ये जो -1 है ये किसका, इन दोनों बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु है। तो कैसे निकलेगा, -3 प्लस y1/2 इज इक्वल टू -1। तो देखिए ये आ गया। तो इससे आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी, इससे आपको y1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिएगा भाई x1 y1 इसके शीर्ष हैं, एक सिरा है, दूसरा सिरा आपको मिल गया 8, -8,1। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए, इस तरह एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको बुक में भी देखने को मिलेंगे। इस पैटर्न पर आप क्वेश्चंस देख सकते हैं कि अदर फॉर्म में सर्किल के क्वेश्चन को कैसे फाइंड किया जाता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक लेकर आऊँगा। जब तक के लिए आप मेरे पुराने वीडियोज़ को देखते रहिए और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको वो मुझे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू।